पहला पैगाम ताबीज गंडे के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आदमी की परेशानी दोनों तरफ से, शादी के बाद बाल बच्चा ना हो तो भी परेशान, शादी के बाद सिर्फ बेटी ही पैदा हो तो भी परेशान। अगर शादी के बाद 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं तो लोग कहते यार तू कैसा मर्द है, शादी हो गई कैलेंडर छपी नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके गुजरता रहता। शादी के बाद बाल बच्चा ना हो तो भी परेशान, और बेटा की जगह बेटी पैदा हो तो परेशान। और घर में तंगी है, परेशानी है, तो अपने तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, दूसरे पर इल्जाम दे रहा है, इसने कर दिया है कुछ इसलिए दुकान चल नहीं रही है, उसने कर दिया है इसलिए दूध भैंस नहीं दे रही है। मतलब परेशान अपनी नाफरमानी से है, कसूर अपना है, इल्जाम दूसरे के ऊपर डालना। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, मौलवी साहब ताबीज दे दो। क्या मसला हुआ? का मसला यह है कि सिर्फ बेटी आ रही है, बेटा आ नहीं रहा। मौलवी साहब भी चालाक थे कि बेटी तो हम दे नहीं सकते, बेटा हम दे नहीं सकते, देने वाली जात तो ऊपर बैठी हुई है, अगर ताबीज में बेटा लिख दिया तो फंस जाएंगे। तो कहा बेटा न बेटी ताबीज लिख करके दे दी। 7 बेटी तो आ ही गई थी, 8वीं का नंबर लग गया। ताबीज लेने के बाद भी 8वीं बेटी पैदा हो। अब बाप से ज्यादा माँ से ज्यादा बाप परेशान कि इस साल तो माँ ने पैदा किया, लगता अगले साल यही बाप पैदा करे। बेटी के नाम पर सर इसलिए भारी हो रहा है, नीयत में खोट है, बेटा आएगा मालदार हो जाएंगे, बेटे की शादी पर पैसा कमाएंगे, बेटी आएगी माल देना पड़ेगा, तो एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा, इसलिए परेशान। अब वो दौड़ा दौड़ा आया कि हजरत आपने तावीज दिया था बेटे के लिए बेटी पैदा होगी। तावीज खोल करके देखो मैंने क्या लिखा था, बेटा ना बेटी, बेटा ना हो बल्कि बेटी हो। 40 चालाकी से निकले। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, क्या हजरत तावीज चाहिए? क्या मैं तावीज नहीं लिखता, मुझे तावीज लिखना नहीं आता। क्या हजरत देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा, कैसे मौलवी हो तावीज के देना नहीं जानते? दोनों ने पर्चे में लिखा कि मेरे मालिक मैं तावीज लिखना जानता नहीं, ये मेरा तेरा बंदा मानता नहीं, तू ही इसका काम बना दे। जैसे ही तावीज मिला काम बन गया। देखिए तावीज क्या चीज है, दवाई की तरह। तावीज के लिए 3 शर्त है। पहली शर्त यह है कि उसमें शिरकिया लफ्ज ना हो। दूसरी शर्त यह है कि तावीज में शिरकिया माना ना हो। तीसरी शर्त यह है कि तावीज जो ले रहा है वो इस ख्याल से ले कि तावीज दवा की तरह है, शिफा देने वाली जात, मुराद पूरी करने वाली जात ऊपर बैठी हुई है। एक आदमी परेशान था बाल बच्चे के लिए, घर से परेशान था रोजी के लिए, घर से परेशान था, बेटी को नौकरी नहीं, बेटा को रोजगार नहीं, आया दौड़ा दौड़ा। जब 1 साल बेटा नहीं हुआ, 2 साल बेटा नहीं हुआ, तो आया दौड़ा दौड़ा। वो आया ओझा के पास, मौलवी के पास नहीं गया, ओझा के पास चला गया। ओझा बोला कि बेटा चाहिए तो कुरान पर खड़े हो जाओ और उस पर गुस्ल करो, तुमको बेटा मिल जाए। उसके बाद कहा काली मुर्गी लाओ, उसको ज़बह करेंगे, उसके खून से तावीज लिखेंगे, तुमको बेटा मिल जाएगा। गौर करने वाली बात है कि मुसलमान होकर के कुरान पर पैर रखेगा, उसके ईमान का क्या होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, नाफरमानी से निकल जाइए, तावीज लेने की आपको जरूरत नहीं होगी। और तावीज लेना ही है तो मौलवी के पास जाइए, ओझा के पास नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब न जंग की अलम, अब न झंडा है, सिर्फ तावीज है और गंडा है। अब न जंगी अलम, अब न झंडा है, सिर्फ तावीज है और गंडा है। क्या है बाकी जनाब क़िबला में, कुछ हदीसें हैं, एक डंडा है, वो भी डंडा है। अब ज़ब्ते पुलिस है ज़बाने गरम,
कल्ब ठंडा है।